प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 के संस्कृत के प्रथम पाठ है सुभाषितानी को पढ़ेंगे। इस पाठ की पूरी व्याख्या हम करेंगे। तो बच्चों, जितने भी संस्कृत के कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैंने ऊपर हिंदी में लिख दिए हैं और नीचे इसकी हिंदी भी लिख दी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्रापय भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासादय भवन्त पेयः। इस श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है। देखो बच्चों, गुणेषु का मतलब होता है गुणवान। वो कहते हैं कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा और पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में मिलने पर वही जल खारा और पीने योग्य नहीं रहता है, इसी तरह गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं। देखो, गुणा गुणा अर्थात गुण, गुणेषु गुणवान, गुणा भवन्ति, गुण गुणवान में ही गुण सद्गुण के रूप में रहते हैं। ते निर्गुणम प्रापय भवन्ति दोषा, और वही गुण जब किसी गुणहीन व्यक्ति में जाते हैं तो वो उसका दोष बन जाते हैं। जो चीज किसी गुणवान में आएगी तो उसका गुण बन जाएगी, वही गुण किसी निर्गुण में गए तो उसका दोष बन गए। जैसे उदाहरण दिया है कि जब नदी का जो जल होता है पैदा होते समय मीठा होता है, सुस्वादु तोया, मीठा सुस्वादिष्ट होता है। नद मतलब नदी, पर वही जल जब समुद्र में मिल जाता है भवंत पेया हो जाता है, खारा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों कि संगति के अनुसार ही गुण दोष बनते हैं। आपको हमेशा अच्छी संगति में रहना है। अगला है, दूसरा है दोहा, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः तृणं न खादनापि जीवमानः तद भागधेयं परम पशु नामः। तो वो कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का अर्थ होता है जिसमें ये चीज ना हो। जिस इंसान के अंदर साहित्य संगीत और कला ना हो, साक्षात पशु, वो इंसान तो बिल्कुल जानवर है। पुच्छ विषानहीन, पुच्छ मतलब पूंछ, विषान का अर्थ होता है सींग, बस उसके पूंछ और सींग की कमी है। बाकी जिस इंसान में साहित्य संगीत और कला नहीं है वो बिल्कुल पशु के समान है। तृणम न खादानापि जीवमान, तृण होता है घास, वो घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहता है। तद भागधेयम, तद भागधेयम का अर्थ है कि ये उसका परम सौभाग्य है। परम पशु नाम, पशु नाम का अर्थ है कि अगर वो बंदा घास खाने लग जाए तो पशुओं को घास भी खाने को नहीं मिलेगी। जो इंसान साहित्य संगीत और कला से रहित है उसके, वो तो पूंछ और सींग से रहित पशु है। घास ना खाते हुए भी वो इंसान जिंदा है, ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात यदि वो इंसान घास खाने लग जाए तो पशुओं को घास भी खाने को नहीं मिलेगी। तीसरा है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिः नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम
राज्यम प्रमित सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य का अर्थ होता है प्यारे बच्चों लोभी। नश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है। इस पहरे में, इस श्लोक के अंदर हमें जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको छोड़ने की हमें प्रेरणा दी गई, हमें मोटिवेट किया गया है कि हम ये बुराइयां छोड़ दें, और इन बुराइयों के क्या क्या दुष्परिणाम है वो हमें बताए गए हैं। लुब्धस्य अर्थात लोभी। वो कहते हैं कि लोभी का यश समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है। नष्ट क्रियस्य का अर्थ होता है कर्महीन। कर्महीन का कुल खत्म हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम। अब वो कहते हैं कि जो कुलमर्थ परस्य है ना, नष्ट क्रियस्य का यानी कि काम न करने वाले का कुल खत्म हो जाता है, और स्वार्थी का धर्म खत्म हो जाता है। जो व्यसन करते हैं उनका विद्या फल खत्म हो जाता है। कृपणस्य कंजूस का सुख खत्म हो जाता है। और प्रमथ सचिव, सचिव होता है बच्चों मंत्री, और जो प्रमथ सचिव होता है यानी कि आकड़ वाले मंत्रियों का, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। बच्चों हमारे अंदर जो जो दुर्गुण है उन्होंने बताया है कि उसका क्या दुष्परिणाम है, और हमें अपने अंदर से इन दुर्गुणों को दूर करना है। अगला श्लोक है पीतवा रसम तु कंटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येम मधुमाक्षिकासो संत सतथेव सम सज्जन दुर्जनानम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीतवा, पीतवा होता है पीकर। रस, रस तो आपको पता ही क्या होता है। कट्टुकम का अर्थ होता है कड़वा। अब यहाँ इस श्लोक में सज्जनों की महिमा का वर्णन किया गया है, और मधुमक्खी का उदाहरण देते हुए में समझाया गया है कि देखो जन ये मधुमाक्षिको। मधुमाक्षिको का अर्थ होता है बच्चों मधुमक्खी। तो वो कहते हैं कि मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीती है, फिर भी हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। शहद क्या होता है? मीठा होता है। पीतवा रसम तु कटुकम मधुरम। आप कड़वा रस भी पीती हो और मधुर रस भी पीती हो। समानम माधुर्यमेव जन्येम। और फिर भी आप क्या देती हो? सिर्फ शहद को ही जन्म देती हो, शहद ही देती हो। संत सतथेव सम सज्जन दुर्जनान श्रुत्वा वचर मधुर सूक्ति रसम सृजन्ति। इसी प्रकार सज्जन लोग, संत लोग सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से ग्रहण करते हैं और केवल मधुर सूक्त वचन की ही रचना करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर केवल मीठा ही बोलती है, इसी प्रकार संत सज्जन व्यक्ति केवल मीठे वचन ही बोलते हैं। उन्हें कोई कड़वा बोले कोई मीठा बोले, वो हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं। अगला है बच्चों, अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिनः तिष्ठन्ति वायसाः। इस श्लोक में हमें भाग्य पर निर्भर न होने की सलाह दी गई है। इस श्लोक में कहा गया है, देखो बच्चों, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, पौरुष मतलब होता है पराक्रम। वो कहते हैं कि जो आदमी परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, केवल किस्मत के सहारे रहता है, वो तो कायरों के समान दुर्जनों से घिरा हुआ रहता है।
जिस तरह से पराक्रम से प्रसाद सिंहवत महल में सिंह के समान स्थित मूर्ति वाला जो महल में जो शेर की मूर्ति होती है ना, उसके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। तो देखो क्या शानदार हमें उदाहरण दिया गया है कि महल में जो शेर की मूर्ति पर कौवे बैठे रहते हैं, इसी तरह से जो आदमी परिश्रम नहीं करता है, केवल किस्मत के, लक के, भाग्य के भरोसे रहता है, वो तो कायरों के समान दुर्जनों से घिरा हुआ रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें भाग्य पर नहीं बल्कि मेहनत पर, परिश्रम पर ध्यान देना है। हमें परिश्रम करना चाहिए। अगला है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्य महिरूहा येषम विमुखम यान्ति नार्थिन। इस श्लोक में वृक्षों की महानता के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वृक्ष धन्य है क्योंकि वो हमें पुष्प देते हैं। पुष्प मतलब होता है बच्चों फूल, पत्र, पत्र मतलब पत्ते, फल, फल देते हैं, छाया, छाया तो आपको पता है हमारे को पेड़ों के नीचे से छाया मिलती है, मूल जड़ देते हैं, वल्कल, वल्कल होता है बच्चों पेड़ों की छाल देते हैं, दारू भी हमें लकड़ियां देती हैं। यानी कि पेड़ धन्य है कि आपको उनसे फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, छाया मिलती है, छाल मिलती है, लकड़ियां मिलती हैं, और इनसे धन्य महिरूहा, ये पेड़ महिरूहा, महिरूहा होते हैं वृक्ष, ये शान विमुखम यान्ति नार्थिन, जो भी कोई इनसे कुछ मांगने आता है वो कभी निराश नहीं जाता है। इसलिए ये वृक्ष धन्य है। वृक्ष उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। उनकी दानशीलता को देखकर ही उन्हें धन्य कहा गया है। और अंतिम श्लोक है चिंतनिया ही विपदाम आदादा वेव प्रतिक्रिया है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिना ग्रह। बहुत ही शानदार श्लोक है जिसमें हमें प्रेरणा दी गई है कि विपदाम, विपदाम मतलब है मुसीबत, मुसीबत के आने से पहले ही हमें उसके निवारण का उपाय सोच लेना चाहिए। मुसीबत के आने से पहले ही हमें उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए। चिंतनीय मतलब चिंतन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। मुसीबत के आने के बाद तो किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा आज संस्कृत का प्रथम पाठ है सुभाषितानि पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।